न्यूज़ 4 की यह खबर गाजियाबाद से है। वहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गाजियाबाद के जोन 3 में अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने सख्त हिदायत भी दी है। जोन 3 के प्रभारी ओएसडी गुंजा सिंह इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। देखिए आप कैसे यहां पर अतिक्रमण को ढहाया गया। ग्रेटर नोएडा से है, वहां भी हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की खबर है। रोडवेज और मर्सिडीज के बीच भीषण टक्कर हुई है और इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। ये देखिए आप हादसे के बाद की तस्वीर। आप रोडवेज बस की हालत देख लीजिए और उससे भी ज्यादा आप मर्सिडीज कार की हालत देख लीजिए। कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी और कितना बड़ा यह हादसा था, इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं। रोडवेज की और मर्सिडीज कार की टक्कर हुई है और 6 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जाते हैं। जख्मी होने वाले ज्यादातर लोग मर्सिडीज में सवार थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। अगली खबर भी नोएडा से है। यहां पर अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन की टीम ने सेक्टर 18 में अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। सावित्री मार्केट में दुकानदारों ने अतिक्रमण करके रखा था। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए इस अतिक्रमण को हटाने के दौरान की। ये देखिए आप दुकानदारों ने कैसे अतिक्रमण करके रखा हुआ था और कैसे यहां पर इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है, जेसीबी मशीनें चल रही हैं और इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहां पर नोएडा में सेक्टर 18 की तस्वीर है। अब खबर उत्तराखंड के विकासनगर से है। यहां पचवादून में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। कालसी ब्लॉक के हरिपुर में अवैध रूप से बने हुए घर तोड़ दिए गए। घर खाली करने के लिए 1 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था और नोटिस के बाद भी लोगों ने अपने घर खाली नहीं किए थे। उसके बाद जेसीबी मशीनें गरजी, इन घरों को तोड़ दिया गया। कालसी ब्लॉक हरिपुर में अवैध रूप से बनाए गए ये घर तोड़े गए हैं विकासनगर में। नोटिस दिया गया था इन घर मालिकों को, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर उसके बाद जेसीबी मशीनों ने अपना काम शुरू किया। अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर। आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर है। एनकाउंटर के दौरान 3 लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में एक लुटेरे को गोली लगने की खबर है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 21 मार्च को बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने महिला के साथ लूटपाट की थी। पीड़ित महिला की बेटी का दोस्त निकला मास्टरमाइंड और मौके से एक वैन, हथियार और कारतूस बरामद कर लिए गए। महिला के साथ लूटपाट की गई थी बदमाशों के द्वारा। एनकाउंटर हुआ, फिर पीड़ित महिला की बेटी का दोस्त ही निकला इसका मास्टरमाइंड। 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं एनकाउंटर के बाद से आगरा में। खबर मथुरा से है। अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर वहां पथराव हो गया। राजस्व की टीम और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने ही पथराव कर दिया और इस पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। कूड़े के ढेर को हटाने पहुंची थी टीम वहां। तस्वीरें देख लीजिए आप, उस दौरान कैसे पथराव किया गया। पुलिस ने इस मामले में 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। ये सारी घटना है थाना बलदेव इलाके के गांव पटलोनी की। बताया यह जा रहा है कि जेसीबी पर भी लोगों ने पथराव किया है और आप देख सकते हैं इसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया है। ये जो जेसीबी मशीन वहां पर अपना काम करने गई थी, अवैध कब्जा हटाने गई थी, उस पर भी लोगों ने पत्थर फेंके ग्रामीणों ने। महिला पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं वहां। और आपको मालूम है राहुल गांधी को आज सजा सुनाई गई है एक मामले में और उसके बाद एक ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। उसमें वो लिखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। ये देखिए ट्वीट उनका। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत मां के इन वीर सपूतों से सीखा है। इंकलाब जिंदाबाद। आज ही मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई और वहीं से जमानत मिली है और सजा मिलने के बाद राहुल की संसद सदस्यता पर भी अब
खतरा है। और राहुल गांधी को जो सजा हुई है 2 साल की, उस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। यह ट्वीट है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को सजा होने पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि गैर बीजेपी नेताओं पर और पार्टियों पर मुकदमे करके खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, वो भी राहुल गांधी को जो सजा हुई है उसको गलत बता रहे हैं। इसके लिए बीजेपी को दोषी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से मतभेद रखते हैं, उनके कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी को इस तरह से मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया है। उनका आरोप है कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमा करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। सारस के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब सारस को तकलीफ थी तो आरिफ ने उसे बचाया। कई दिनों तक आरिफ ने सारस की सेवा की, जिससे सारस का उससे लगाव हो गया। लेकिन सेवा करने की जिम्मेदारी तो सरकार और वन विभाग की बनती थी। अगर गांव वालों ने सारस को नहीं बचाया होता तो उसकी जान चली जाती। और 2024 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं होंगे। हमारी कोशिश है कि कैसे भाजपा को 2024 में केंद्र में आने से रोका जाए। अखिलेश जी, ये सारस जो राजकीय पक्षी है उसको लेकर आपने ट्वीट किया, सरकार को घेरा। देखिए, सरकार को घेरा नहीं, जब उसको तकलीफ थी, पैर टूटा, चोट लगी और बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो आरिफ ने। और पिछले कई दिनों से आरिफ ने उसकी सेवा की और सेवा की वजह से उससे लगाव हो गया और दोनों साथ साथ रहने लगे। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, ये सब उसके साथ सारस ने किया। हम सब स्वीकार करते हैं कि सारस उससे लगाव रखता था। सरकार को क्या सूझा कि सारस को उठा ले गए? अगर उठा ले गए थे तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वन विभाग की बनती है कि उसकी सेवा करते। अब वो चला गया कहीं, जाने के बाद अगर गांव के लोगों ने उसकी सेवा ना की होती, पकड़ करके सुरक्षित ना रखा होता, कुत्ते दौड़ा रहे थे, कुत्तों से न बचाया होता, तो आज क्या स्थिति होती? उसकी जान चली जाती। तो जिम्मेदार कौन होता? और फिर अगर इसी तरीके से आप कोई मान लो बिस्किट भी खिलाता है, कोई दाना खिलाता है। पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी मोर को अपने घर पे खिला रहे थे। क्या आपका ट्वीट भी बहुत सुर्खियों में था। क्या ये वन विभाग के लोग मोर को ले आएंगे वापस? एक और बड़े हादसे की खबर है मेरठ के कोतवाली इलाके में। वहां पर मकान का छज्जा गिरने से 4 बच्चे दब गए हैं और इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक बच्चे की अफसोसनाक मौत की खबर मिल रही है। घायल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है घायलों को। और ये हादसा हुआ है कोतवाली के गुजरी बाजार इलाके में। एक और हादसा, मकान का छज्जा गिरा है, 4 बच्चे दबे हैं, एक बच्चे की दर्दनाक मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जो 3 घायल बच्चे हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गुजरी इलाके में हादसा हुआ है, कोतवाली के गुजरी बाजार इलाके में। मेरठ से भी हादसे की खबर है। सनु शर्मा फोन लाइन पर है। सनु, सबसे पहले जो घायल बच्चे हैं उनका हाल बताइए। हाँ, देखिए, फिलहाल जो छज्जा गिरा है इसमें एक बच्ची की मौत हो गई है और जो 3 और बच्चे हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनमें 2 बच्चों की हालत जो है चिंताजनक बताई जा रही है और उन बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। अचानक से भरभरा के छज्जा गिरा, तेज धमाका हुआ और आसपास के जो लोग हैं वो मदद के लिए दौड़े और जो घायल बच्चे हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक बच्ची की मौत हो गई है। जो बाकी है उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। जिस शख्स का छज्जा गिरा उसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। लोगों का आरोप है कि भाई छज्जे की अचानक से कभी भी ईंट निकलकर गिर जाती थी और उसको बताया भी गया था कि वो छज्जे को अपना सही करा ले, लेकिन छज्जे को सही नहीं कराया। नतीजा ये हुआ कि आज ये हादसा हो गया है।
जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है, जी। बाकी जो 3 बच्चे हैं वो ठीक गंभीर है। रूप से घायल हैं। जी सर। फिलहाल जो पुलिस है वो अभी चारों तरफ से ठीक है पुलिस ने सनुज, इलाके को घेर बहुत रखा है। शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।